नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट जो डिलीट कर दिया गया था उसको रिट्रीव किया जा रहा है और उसमें से कुछ व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हो गए हैं जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। ड्रग्स की बातें हुई है जी, और उसमें ऐसे ऐसे बातें हुई है जहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिया जा रहा है। किससे किससे बात हुई हम पढ़ के आपको यहाँ पर सुनाते चलते हैं। एक बात हुई थी उनकी किसी से, उनकी क्या बोलूँ, उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट से लोगों से बात करने की आदत है ना। हाँ, एक बात हुई थी किसी गौरव से। गौरव ने कहा, गौरव और रिया, तो रिया जो है गौरव से बोल रही थी कि अगर हम ड्राई ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं मैं ज़्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। अब सोचिए, रिया का कहना है कि अगर हम, मतलब वो ड्रग्स के लिए बात कर रही थी लेकिन वो कह रही थी कि अगर हम ड्राई ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। मतलब मैं ज़्यादा नहीं ले रही पर मैं लेती हूँ जी। और इसका नाम था गौरव, ये ड्रग्स डीलर है कोई जिसका नाम था गौरव। हाँ, उसके बाद में गौरव से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास MD है। अब MD नाम का कोई ड्रग्स होता हमें क्या पता, लेकिन पूछ रही है कि आप क्या तुम्हारे पास में MD है। ये सारी बातें हुई। उसके बाद आगे कोई जया है, उससे भी बात की है। तो जया ने कहा है रिया को कि मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि ड्रग्स डीलर को बोला गया है कि तुम श्रुति से कोऑर्डिनेट कर लो। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है इसमें श्रुति नाम की कोई महिला है जिससे ED ने पूछताछ किया है। श्रुति नाम की महिला इनकी कोई कर्मचारी है, रिया चक्रवर्ती की कोई कर्मचारी है, तो उससे भी ED ने पूछताछ किया है। तो उसी के बारे में ये जया कह रही है कि मैंने उसे कहा है, यानी कि ड्रग्स डीलर को कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट कर लो। उसके बाद रिया ने जवाब दिया थैंक यू सो मच जया को। उसके बाद बात हुआ है फिर क्या, जया ने फिर बोला है कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। जया ने ही फिर रिया को बोला था कि कोई बात नहीं है दोस्त, उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। उसके बाद फिर जया बोलती है रिया से 4 ड्रॉप कॉफ़ी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। किसके बारे में कह रही है ये बात किसके बारे में कह रही है कि 4 ड्रॉप कॉफ़ी, चाय या पानी में मिला करके दो और उसके बाद में जो है 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। ये बेशक सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही बात किया जा रहा था और ये सारे चैट 2019 से 2020 के बीच में, 2019 से 2020 के बीच में बात किया गया है। अभी और भी चैट आने वाले हैं। हाँ, उसके बाद में फिर एक मिरांडा सुशी है, उससे भी रिया की बात हुई थी। तो मिरांडा रिया से कहती है कि हाय रिया, वो स्टफ़ लगभग ख़त्म हो चुका है, क्या हम इसे सौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। यहाँ पर भी किसी ड्रग्स के बारे में बात किया जा रहा है। ये कह रही है कि रिया वो स्टफ़ लगभग ख़त्म हो चुका है, क्या हम इसे सौविक के दोस्त से ले लें। सौविक मतलब रिया के भाई, तो रिया का भाई भी ड्रग्स डीलर है, तो उसके दोस्त से ले लें। ड्रग्स डीलर होगा या फिर ड्रग्स लेता होगा खुद। हाँ, तो उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या सामने आएगा। ये थोड़ा पहले वाला चैट अभी आया है, अभी जो नज़दीक वाला चैट आएगा तब और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलेंगी। आपको बता दें कि संदीप सिंह के बारे में भी खुलासा हो रहा है। संदीप सिंह जो है, संदीप सिंह ने जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर से 14 तारीख के बाद में 4 बार बात किया है। यानी कि 14 तारीख को पोस्टमार्टम हो गया था, उसका काम खत्म हो गया था ड्राइवर का, लेकिन 3 बार संदीप सिंह ने कॉल किया था ड्राइवर को और उस ड्राइवर का नाम है अक्षय जी। ड्राइवर ने भी एक बार कॉल किया था और ये बातें 16 तारीख तक इन लोगों ने की है। अब क्या बातें किया है, संदीप सिंह ही है जिसने पुलिस वाले को अंगूठा दिखाया था कि भाई सब डन है। सुशांत की बहन को बगल में थी बहन, और जब वो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था सुशांत को, उस टाइम में कूपर हॉस्पिटल के बाहर में इस तरह से छुप छुप के पुलिस वाले को अंगूठा दिखाया था, इस तरह से। तो संदीप सिंह तो इसमें है ही मोहरा। संदीप सिंह कातिलों को बचा रहा है,
यहाँ पर बात ऐसा है कि संदीप सिंह ने खुद कत्ल नहीं किया होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन कातिलों से मिला हुआ है। कातिल लोगों का जो है एक खबरी कह सकते हैं या उनको बचाने के लिए ढाल कह सकते हैं। सुशांत का दोस्त बन के आया, जबकि सुशांत के घर वाले कहते हैं कि हम संदीप सिंह को पहचानते तक नहीं। पिछले 1 साल से सुशांत से कभी मिला ही नहीं था संदीप सिंह। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी खुल करके आ रही है। एक चीज़ और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जो वीडियोग्राफी दिए हैं पोस्टमार्टम वगैरह का, तो उसमें वो सारा धुंधला धुंधला ब्लर है। जो पोस्टमार्टम का जो वीडियोग्राफी जो दिए हैं सीबीआई के हवाले, वो सारे ब्लर हैं। तो वो कुछ भी अभी तक जो भी वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम का दिया हो या फिर जो जब वो अपने घर पे था डेड बॉडी, तब जो भी वीडियोज वगैरह बनाया वो सब ब्लर कर करके दे रहा है। तो इसका अब ब्लर कैसे हो गया? उन लोगों ने जब लिया तो ब्लर तो नहीं लिया होगा ना, तो ब्लर हो कैसे गया? ताकि डॉक्टर जो भी एम्स वाले हैं वो लोग एनालाइज ना कर पाएँ सही से। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर। एक क्लियर है कि ये कत्ल है और मुंबई पुलिस जो है इसमें कातिलों के पक्ष में, कातिलों को बचाने के लिए पूरी तरह से जो है एकदम क्या बोलते हैं, अंगरक्षक बन करके, बॉडीगार्ड बन करके जो है वो खड़ी है मुंबई पुलिस बचाने के लिए। फिलहाल का अपडेट में यही था और आगे जो भी अपडेट्स आता है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।